now we are talking about abstract noun. The names of the things which we cannot taste, touch, smell, hear, see are called abstract nouns. यानी कि वो चीज़ें जो कि हम ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसको खा के चख सकते हैं उसको, ना स्मेल कर सकते हैं और ना ही उसको सुन सकते हैं। तो ये कौन सी सेंस होगी? ये हमारी सिक्स सेंस होगी, ठीक है। तो यानी कि जो जो हिस्स, ऐसी हिस्स जो सिर्फ महसूस करके हमें एहसास हो किसी चीज़ का, तो वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर सपोज एग्जाम्पल इसकी क्या है? टॉलरेंस, बर्दाश्त। अब हम किसी की बर्दाश्त, हमें किसी को देख के ये नहीं पता चल सकता कि उसमें कितनी बर्दाश्त है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर 1 किलो बर्दाश्त है या 2 किलो बर्दाश्त है, ये नहीं होता। सिर्फ किसी के अंदर टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस किसी का ज़्यादा होता है, कम होता है, पर वो हम उसको क्वांटिटी में उसको ज़ाहिरी तौर पे देख नहीं सकते कि कितनी किसी में टॉलरेंस है। इसी तरह हेट हो गई, किसी को किससे कितनी नफ़रत है वो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह फ्रीडम हो गई, पिटी, लव, किसी को किसी से कितनी मोहब्बत है कितनी नहीं है ये हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से डेथ हो गया। डेथ का वर्ड क्या है? हम किसी मरे हुए इंसान को या मरे हुए जानवर को तो देख सकते हैं, लेकिन हम बज़ाते खुद मौत को नहीं देख सकते कि मौत किस शक्ल में होती है, कैसी होती है, ठीक है। तो ये सब जो है ये कौन से नाउन्स कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। सिकनेस हो गई, सिकनेस यानी कि बीमारी होती है जो कि महसूस करके पता चलती है कि किसी को बीमारी है, पर वो नज़र नहीं आ रही होती है, सामने वाले को देखने में नहीं पता चल रहा था। हाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि नज़र भी आती हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर बीमारी महसूस की जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अगर आप गौर करें तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। यानी कि कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है कि हमें वो चीज़ों को, हम उन चीज़ों के नाम कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं जो कि हमें नज़र आती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की। नाउन की टाइप्स में सबसे इजी जो टाइप है वो कंपाउंड नाउन है। यानी कि कंपाउंड नाउन क्या होता है? वो नाउन जो कि कंपोज होता है दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिला के, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिला के जो कंपाउंड वर्ड बनता है वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, टूथ और ब्रश मिलके क्या बन जाता है? टूथब्रश। इसी तरह से फुटबॉल मिलके क्या बनेगा? फुटबॉल। मून और लाइट मिला के क्या बनेगा? मूनलाइट। इसी तरह से हेयर और कट मिलके बनेगा हेयर कट। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर सपोज, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर, इन चीफ, कमांडर इन चीफ, हाउसवाइफ वगैरह, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि इसका जो हम, ये तो वैसे सिंगुलर वर्ड्स हैं, लेकिन इनका प्लूरल बनाने में हम ये देखते हैं कि इसमें हमें कहाँ पर एस का इजाफा करना है या ई एस का इजाफा करना है, या कौन से वर्ड में चेंजिंग आएगी जिससे प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लास्ट वाले वर्ड में हम इजाफा कर देते हैं। जैसे टूथब्रश हो गया तो टूथ ब्रशेज़ हो जाएगा। इसी तरह फुटबॉल है तो फुटबॉल्स हो जाएगा। मून लाइट है तो मून लाइट्स हो जाएगा। हेयर कट है तो फिर, अच्छा, हेयर कट में हेयर कट जो है वो हेयर कट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हेयर की हम प्लूरल भी हेयर ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये हेयर कट ही रहेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें चेंजिंग जो है, जब दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर जो कंपाउंड नाउन बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फर्स्ट वर्ड जो होता है उसमें हम एस का या ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर सपोज, ब्रदर इन लॉ तो ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह से कमांडर्स इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है हाउसवाइफ। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो हम लास्ट के वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कि एफ ई है तो ये हो जाएगा हाउसवाइफ्स, एफ ई की जगह ये हो जाएगा WIVES, हाउसवाइफ्स, ठीक है।
तो आज के लिए हमारी ये इतनी जो हमने आज टाइप्स पढ़ी हैं नाउन की, ये 3 हमारी टाइप्स हैं। अब हम मज़ीद इसके आगे और मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे नाउन की। तब तक के लिए आप लोग जो है हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।